डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने के लिए और बदनाम करने के लिए साजिश रची थी। परत दर परत अब वो बाहर आ रही है और ये कहना गलत नहीं होगा, ये राहुल गांधी कर रहे हैं देश को शर्मिंदा, और देश को शर्मिंदा करने के प्रयास में ये खुद परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सोचा होगा, ना भगत सिंह जी ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा भस्मासुर राहुल गांधी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे, भगत सिंह जी से करेंगे। और राहुल गांधी जी अभी कुछ समय पहले तक तो आप नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे, मैं मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। अब मोहब्बत की दुकान में नंगाई और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है। मैं दोहराता हूं, ये जो नकली राहुल गांधी की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, इसमें केवल नंगाई और बेशर्मी का सामान। आज की बड़ी खबर, अभी जब प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था उससे कुछ क्षण पहले आई। उदय भान, कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है उसका अध्यक्ष, राहुल गांधी के इशारे पे एआई समिट के दौरान, जब पूरे विश्व की नजर भारत पे है, भारत का डंका पूरे विश्व पटल पर है, तब अपनी टी शर्ट उतरवाना, नंगे हो जाना, जिससे कि भारत की छवि धूमिल हो, ये कर रहे थे। बताया जाता है इनकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी न्यायालय से। अभी अभी न्यायालय का आदेश आया है। सारे तथ्यों को देखते हुए संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, इसको ध्यान में रखते हुए 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। आप भारत को नंगा करना चाहते थे राहुल गांधी जी, आज आप खुद राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। आप संविधान को दिखाते थे, कभी संविधान पढ़ते, कभी जानते उसकी मूल भावना क्या है, कभी समझते अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध, इसकी भी एक मर्यादा और सीमा होती है।
सबसे पहले संविधान की प्रतिलिपि है, राहुल गांधी जी ने कभी पढ़ी नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है, मैं पुनः कहूंगा कि भारत का नेता प्रतिपक्ष भारत की सबसे कमजोर कड़ी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति भारत का नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी जी, ये केवल आपके लिए पढ़ रहा हूं। भारत का हर नागरिक इस संविधान का पालन करता है, उसे अपने जीवन में उतारता है, क्योंकि यही वो सूत्र है जो हर भारतीय को एक दूसरे से बांधता है। अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध करना, यह अनुच्छेद 19 में आता है। अनुच्छेद 19 कहता है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन आर्टिकल 19(2) का क्लॉज कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। यहां पब्लिक ऑर्डर की बात बिल्कुल थी। पूरे विश्व के हेड ऑफ स्टेट्स वहां थे। आप उस व्यवस्था को भंग करना चाहते थे, और भगवान ना करे अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती तो यही राहुल गांधी चाहते थे कि जो भारत की छवि है उस पे भट्टा लगे, दाग लगे। लेकिन साधुवाद है दिल्ली पुलिस का, सुरक्षा कर्मियों का। उन्होंने इन सभी अराजक तत्वों को पकड़ा और कोई घटना ना घटे, यह सुनिश्चित किया।